आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप जाकर के चेक कर लेना, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं क्वांटिकल प्राइम और क्वांटिकल पावर। इन दोनों में क्वांटिकल पावर में 2 स्टेप है, क्वांटिकल प्राइम में 2 स्टेप चैलेंज भी है, 3 स्टेप चैलेंज भी है, ठीक है। और तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वांटिकल प्राइम। ओके, तो देखिए क्वांटिकल प्राइम में जो है हम लोगों को मिनिमम अकाउंट मिलता है 10K का, मैक्सिमम 200K का। ओके, मैक्स एलोकेशन जो हम लोगों को मिलता है, आप 200K का 2 अकाउंट ले सकते हैं। मैक्स एलोकेशन मतलब 400K तक का ही आप अकाउंट परचेज कर सकते हैं। ओके, ओवरऑल क्वांटिकल में तो इसमें आपको प्रॉफिट टारगेट जो फेज 1 के लिए प्रॉफिट टारगेट मिलेगा 8% मिलेगा। जो फेज 2 का टारगेट होगा वो 5% रहेगा। जो डेली ड्रॉडाउन रहेगा वो 4% रहेगा और मैक्स ड्रॉडाउन 10%। और इसमें 4% ड्रॉडाउन और 10% ड्रॉडाउन जो ये स्टैटिक ड्रॉडाउन है। ओके, ये हमेशा फिक्स रहेगा। जो इनिशियल बैलेंस सुबह जो आपका इनिशियल बैलेंस होगा जो रीसेट होता है एशियन टाइम में, जो बैलेंस रीसेट होता है उसी बेसिस के हिसाब से 4% रहेगा। ओके, अब इसमें एक इक्विटी प्रोटेक्टर है। इक्विटी प्रोटेक्टर क्या होता है कि सपोज आपने कोई ट्रेड ओपन किया। ओके, आपने कोई ट्रेड ओपन किया, आप ऐसा लगाना भूल गए या आप ज्यादा रिस्क कर रहे हो, ऑटोमेटिक जब 1.5% ओवर, सपोज आपने 100K का अकाउंट लिया, जब आपका ट्रेड एक सिंगल ट्रेड निगेटिव में $1500 निगेटिव में जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रेड बंद हो जाएगा। लेकिन इक्विटी प्रोटेक्टर के लिए क्वांटिकल का ये कहना है आप स्टॉप लॉस यूज करो बेसिकली। क्योंकि देखिए इक्विटी प्रोटेक्टर हिट करेगा, इससे अकाउंट तो ब्रीच नहीं होगा, लेकिन इक्विटी प्रोटेक्टर कभी कभी क्या होता है सर्वर के हिसाब से कभी कभी लेट काम करता है। जिससे ये हो सकता है 1500 की जगह आपका 2000 हो जाए, 1800 हो जाए, 1700 हो जाए। ओके, सो इक्विटी प्रोटेक्टर में हमारा इक्विटी को बचाता है। ओके, सो इसमें न्यूज ट्रेडर न्यूज रूल है। न्यूज रूल जो है 5 मिनट आप न्यूज के पहले ट्रेड नहीं कर सकते हैं, 5 मिनट बाद नहीं ट्रेड कर सकते हैं। ओके, और ये फंडेड अकाउंट पे ओनली एप्लीकेबल। आप जब अब नॉर्मल जो इवोल्यूशन स्टेज होगा फेज 2 में या फेज 1 में आप न्यूज ट्रेडिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब आप फंडेड स्टेज में पहुंच जाइएगा उस टाइम आपको 5 मिनट न्यूज के पहले, 5 मिनट न्यूज के बाद, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। ओके, अगर ऐसा कुछ ट्रेड किया जाएगा तो आपका अकाउंट वॉलेट हो जाएगा, वो भी हार्ड ब्रीच होगा। अगर आप उससे पहले ट्रेड ओपन किया, अगर आप टीपी और ऐसा लेट किया जाएगा तो वो उसको कंसिडर किया जाएगा कि हाँ ये ट्रेड था। ओके, पे आउट आपको बाई वीकली मिलेगा, प्रॉफिट स्प्लिट 80% मिलेगा। जो आपको 10K का अकाउंट है उसका $66 कॉस्ट पड़ेगा 2 स्टेप चैलेंज का। 1 स्टेप है, इसमें टारगेट है 8%, 5% एट फेज 2 में, टोटल हुआ 13% टारगेट। ओके, सो 200K का अकाउंट है, ये आपको $950 का मिलेगा। ओके, करंटली 40% का ऑफ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है और आपको प्रोमो कोड भी दिया है, आप उससे लिंक ओपन कर लेना अकाउंट। ओके, 40% ऑफ मिल जाएगा। सो बेसिकली 3 स्टेप में क्या, 3 स्टेप में भी सेम रूल है, बस ये है कि जो प्रॉफिट टारगेट 6% पर फेज हिसाब से 3 फेज बन जाता है। 6% फेज 1, 6% फेज 2, 6% फेज 3। ओके, तो इसमें ये होता है कि हमारे माइंड सेट में ये लगता है कि यार टारगेट हमारा छोटा है, 6% ही एक फेज में करना है, और उसमें ये होता है कि यार 8% एक फेज में करना है। ओके, इसमें डेली ड्रॉडाउन आपको 4% मिलेगा, मैक्स ड्रॉडाउन 10% मिलेगा, 1.5% इक्विटी प्रोटेक्टर है और सेम चीज है सब कुछ। बस ये थोड़ा सा चीप पड़ता है, जैसे ये 10 का अकाउंट 2 स्टेप हम लोग का 66 का पड़ रहा था, ये 60 का पड़ रहा है। ओके, तो चलिए, और सेम क्वांटिकल पावर है। क्वांटिकल पावर में आपको एक ही स्टेप मिलता है, जो एक स्टेप मतलब बोले तो फेज 1 फेज 2। ओके, इसमें कोई ये नहीं है कि 2 स्टेप भी है, 3 स्टेप भी है। इसमें आपको 6% करके 2 बनाना पड़ेगा, लेकिन इसमें डेली ड्रॉडाउन जो आपको 3% मिलेगा बस, और सब में 4% मिल रहा था, यहाँ पे 3% मिलेगा, और मैक्स ड्रॉडाउन 8% मिलेगा। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसिस्टेंसी स्कोर फॉलो करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी स्कोर है यहाँ पे 35%, मतलब अगर आप एक दिन में $1000 प्रॉफिट कर रहे हैं, ओवरऑल प्रॉफिट 1000 कर रहे हैं, वैसा वैसा प्रॉफिट आपको 4 दिन तक करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन कर पाएंगे। ओके, कोई इसमें न्यूज रूल नहीं है, प्रॉफिट स्प्लिट आपको 80% मिलेगा, और इसका छोटा अकाउंट 5K का है और बड़ा 100K का है। ओके, चलिए इसका रूल जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सबके से चले जाते हैं क्वांटिकल प्राइम पे। प्राइम में 2 स्टेप आता है, आपको पता है, 2 स्टेप भी आता है और 3 स्टेप मॉडल भी है, 2 मॉडल है। सो 2 स्टेप मॉडल में 8% टारगेट है, और फेज 2 में 5% टारगेट है, और 3 स्टेप में 6% ईच फेज में। ओके, सो ड्रॉडाउन लिमिट देखिए 4% ये फिक्स्ड है। जो इनिशियल बैलेंस, जो आपका स्टार्टिंग बैलेंस होगा मॉर्निंग में, जो आपका स्टार्टिंग बैलेंस होगा इंडियन टाइम पे, आप एक बार डिस्को
डैशबोर्ड चेक कर लेना, वहाँ पे आपको वो बता देंगे कि आज का आप इतना लॉस कर सकते हैं। ओके, जैसे-जैसे आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ करता है, होता है कि स्लाइटली थोड़ा-थोड़ा आपका लॉस भी ये होता है, इंक्रीज़ होता है कि अब आपका ड्रॉडाउन जैसे पहले 4000 कर सकते थे, आप 4100 कर सकते हैं, 4200 कर सकते हैं, जैसे-जैसे प्रॉफिट होता है। ओके, सो मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको 10% मिलेगा, इक्विटी प्रोटेक्टर है 1.5%, ऑटो क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये बताया हुआ है कि ये ब्रीच नहीं है। ओके, लेकिन ये भी इन्होंने बताया कि भाई इससे ये हो सकता है कि कभी-कभी आपका ट्रेड जो है एग्ज़ीक्यूट नहीं हो, 1.5% में कट नहीं हो। कभी-कभी मार्केट वोलेटाइल होता है, आप इसलिए बेटर है कि आप स्टॉप लॉस लगाओ। ओके, मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ 4 डेज़ करना है, चाहे आप फंडेड स्टेज में करें या इवैल्यूएशन स्टेज में करें, आपको 4 डेज़ करना ही पड़ेगा मिनिमम ट्रेडेज़। और फंडेड ट्रेडर अगर आपको जब आप फंडेड अकाउंट मिल जाएगा आपको, आपको मिनिमम प्रॉफिट 0.5% आपको 2 दिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंट करना है। जो आपका रिक्वेस्ट करेगा, अगर आप 10 दिन, जैसे बाई वीकली पे आउट है, 14 दिन होता है बाई वीकली, उसमें आपको 10 ट्रेडिंग डेज़ होता है। 1 वीक में 5 ट्रेडिंग डेज़ होता है। अब 5 + 5 10 दिन के अंदर आपको 2 बार 0.5% अप करना पड़ेगा अकाउंट ओवरऑल। ओके, तो आप एक ट्रेड पे 2.5% सिंगल ट्रेड पे रिस्क ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप बहुत बार रिस्क ले लिए, जैसे न्यूज़ में होता है। न्यूज़ में क्या होता है, इक्विटी प्रोटेक्टर भी काम नहीं करता है और उस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। हो सकता है कि आपको एक ही बार में अगर आपने बड़ा लॉट खोला है, तो एक ही बार में $3000 अगर डूब जाए या 2700 डूब जाए, 2600 डूब जाए, अगर 100 के अकाउंट ले रहे हैं तो। इसलिए 2.5% से ज़्यादा आपको सिंगल ट्रेड पे रिस्क नहीं लेना है। ओके? इसको आप गैम इसको वो लोग गैम्बलिंग ही मानते हैं। ओके? ट्रेड फोल्डर न्यूज़ में रिस्ट्रिक्शन है। ओपनिंग क्लोजिंग आप न्यूज़ को इसमें कर ही नहीं सकते हैं, 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद। ओके? लेयर कर सकते हैं आप, 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते हैं एक बार में, एक पेयर में 3 से ज़्यादा लेयर नहीं कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 60 सेकंड के अंदर ही लगाना पड़ेगा। अगर आप 60 सेकंड के अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। चाहे आप यूज़ करें, चाहे आप कुछ भी लगाएँ। और स्टॉप लॉस लगाने में ये भी देखना है कि यार मेरा इक्विटी प्रोटेक्टेड तो 1.5% है, लेकिन मेरा ओवरऑल लॉस जो है वो 2.5% नहीं होना चाहिए एक ट्रेड में। ओके? सो इसमें आप लोगों को 2 स्प्रेड का 2 दिया हुआ है। एक है रॉ स्प्रेड, एक है वेरिएबल है। रॉ स्प्रेड में क्या होता है? रॉ स्प्रेड में स्प्रेड थोड़ा बढ़िया होता है और थोड़ा-सा कमीशन लगता है इसमें। कमीशन तो सभी ब्रोकर में लगता है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें कमीशन ज़्यादा लगता है। जैसे $4 हो गया पर ट्रेड, $5, $8 हो गया, ऐसे ही होता है, ठीक है? रॉ स्प्रेड पे, लेकिन स्प्रेड कम होता है। सेम अगर वेरिएबल स्प्रेड लेंगे, तो अगर आप कमीशन फ्री चाहना चाहते हैं, तो देखिए आपको कमीशन फ्री तो मिलता है, लेकिन वहाँ पे स्प्रेड आपको 300 का मिलेगा, 3 पिप्स का स्प्रेड मिलेगा। और रॉ स्प्रेड में आपको मिलता है 2 पिप्स का, 1.2 का, 1.5 का, एज़ पर मार्केट कंडीशन। ओके? तो इसमें लीवरेज बहुत अच्छा है गोल्ड में, फॉरेक्स में। ओके? आपको बाई वीकली पे आउट मिलेगा, 80% पे आउट है। ओके? तो अब हम लोग बात करते हैं क्वांटिकल पावर प्लान का। तो पावर प्लान देखिए, तो पावर प्लान में क्या है, इसमें आपको 6% 2 पेज का टारगेट है, 6%, 6%, 12% बनाना पड़ेगा। लेकिन ये अकाउंट में टारगेट बहुत ईज़ी है। जैसे आप देखिए, क्वांटिकल का प्राइम प्लान जो था, उसमें आपको 8% फेज़ 1 में, 5% फेज़ 2 में बनाना था, 2 स्टेप मॉडल में। ओके? लेकिन यहाँ पे 2 स्टेप मॉडल में आपको 6% फेज़ 1 में, 6% फेज़ 2 में बनाना पड़ेगा, 1% कम है। लेकिन यहाँ पे आपको ड्रॉडाउन कम मिलता है, यहाँ पे आपको 3% डेली ड्रॉडाउन मिलेगा। ओके? और मैक्स ड्रॉडाउन जो मिलेगा, ये 8% मिलेगा। ओके? ड्रॉडाउन जो होगा बेस्ड होगा इक्विटी, एट द एंड ऑफ द जो आपका इक्विटी होगा। ओके? जो आपने, जैसे सपोज आपने आप ट्रेडिंग स्टॉप किया 1,05,500 पे, 1,05,000 का 3% का आपको ड्रॉडाउन मिलेगा। ओके? सो उसके बाद मिनिमम ट्रेडिंग डेज 4 डेज आपको करना पड़ेगा इसमें ट्रेड। ओके? गैम्बलिंग रूल इसमें है, क्वांटिकल प्राइम प्लान में वहां पे आप 5% रिस्क नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे आप 2%। और यहाँ पे कोई इक्विटी प्रोटेक्टर नहीं है। यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करना। कंसिस्टेंसी रूल आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, मैंने लिंक में वीडियो डाल दिया है, सॉरी, मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दिया, आप जाकर के प्लीज चेक कर लेना। ओके? सो देखिए, अगर आपको इंस्टेंट प्लान चाहिए तो इंस्टेंट प्लान भी ठीक है, अगर आपको अच्छे लगे आप जाकर रिव्यू देखो, अगर आपको सही लगे तो आप जा सकते हो क्वांटिकल के पास। ओके? तो देखिए, कंसिस्टेंसी को 35% क्या है, आपको 35% रीच करना है, कंसिस्टेंस रहना है। सपोज आपने अगर एक दिन में $1000 बनाया, आपको $1000 करके कम से कम 3.5 दिन, 3.5 दिन क्या 4 दिन आप बनेंगे, 4 दिन अगर आप $1000 बनाएंगे, तो उसके बाद बेसिकली आपका ये कंसिडर किया जाएगा कि भाई ये जो है मेरा 35% के नीचे आएगा। आप कंसिडर कर लिए, इसका फॉर्मूला होता है
जितना आपका बेस डे होता है, सपोज आपका बेस डे अगर $1000 हुआ, बेस डे अगर आपने 10 ट्रेडिंग डेज किया, ओके 10 दिन ट्रेड किया, अगर आपका सबसे बेस्ट दिन में आपको प्रॉफिट अगर $1000 था, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय ओवरऑल प्रॉफिट अगर 4000 है, ये आपको 25% हो गया। ओके, सो तो बेसिकली आप ये दिमाग में रखिए कि आपको 3 से 4 दिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, ऐसा नहीं कंसिस्टेंट मतलब ये नहीं कि यार आपको प्रॉफिट लगातार अगर आज 1000 बने तो कल भी 1000 बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंसिस्टेंसी स्कोर मतलब होता है कि आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, आपको 35% ओवरऑल प्रॉफिट का 35% एक दिन में नहीं बनाने का। ओके, इससे कम रहना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं $3500, ओवरऑल प्रॉफिट कर रहे हैं आप 10 दिन में, ओके, सो आपका एक दिन जो अगर आप जैसे एक सिंगल डे में आपका 35% नहीं होना चाहिए प्रॉफिट। ओके, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। ओके, कंसिस्टेंसी स्कोर वो लोग सब कुछ बताते हैं, आपको वहां से कुछ कैलकुलेट रहता है ऑटोमेटिक। अगर आप अच्छे से ट्रेड करेंगे, अच्छा स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, आराम से 3 से 4 दिन के अंदर आप ये कर सकते हैं। ओके, कंसिस्टेंसी स्कोर फॉलो कर सकते हैं। ओके, प्रॉफिट स्प्लिट आपको 80% मिलेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसका देखिए हम लोग चार्जेस का बात करते हैं। चार्जेस में देखिए चीप है, $26 से स्टार्ट है, तो 5K का मिनिमम अकाउंट है, $400 का 100K में आपका 400 मिल जाएगा आपका। ओके, डिस्काउंट कोड लगाओगे आपको 240 के आसपास आपको 100K का अकाउंट मिल जाएगा। ओके, इसमें भी विड्रॉल बाई वीकली होगा, 35% आपको रीच करना पड़ेगा। ओके, सो आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा आप मेरे से पूछ लेना। डिस्कॉर्ड है मेरे पास, टेलीग्राम है, सारे में मैं एक्टिव रहता हूँ 24 आवर्स। आप मेरे से कभी भी सवाल कर सकते हो। यार मेक श्योर प्लीज यार लाइक करना, तो लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते प्लीज। तो थैंक यू। और नेक्स्ट में फंडिंग ट्रेडर पे मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाने का, फिर मैं देखता हूँ, जैसा ही होगा मैं बता दूंगा। डिस्कॉर्ड में मैं अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच।